स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मेरा विश्वास है कि आज शैतान आपकी जिंदगी से हार कर वापिस जाएगा। मेरा बिलीव है कि आपके आंसू पहुंच दिए जाएंगे। मेरा बिलीव है कि आपकी टेस्टिमनी होली स्पिरिट और उसके एंजल्स तैयार करके आपके हाथों में देंगे। मेरा विश्वास है कि आपकी शर्मिंदगी के श्राप सदा के लिए आज टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपके चर्च। स्वागत है एक बार फिर से खुदाबंद की हजूरी में। जो लोग पहली बार आए अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ तो अपने हाथों को। ओवरफ्लो सेक्शंस में भी, सब जगह जो पहली बार आए अपने हाथों को उठाओ। मैं आपका स्वागत करता हूं इस परिवार में। और एक चीज जो मैं हर संडे बताता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती है। ये वो परिवार है, ये वो जगह है जहां का सिर, इस परिवार का जो सिर है, जो अगुवा है, वो प्रभु यीशु मसीह है और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए, नहीं तो आज जब लोग हमें बुरा भला बोलते तो हम तलवारों के साथ उनसे लड़ते, जैसे बाकी करते हम भी वैसा ही करते। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं, धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने नहीं कहा कि अगर कोई ईसाई बनेगा तो मैं उसको चंगा करूंगा। उन्होंने कहा जो कोई अब मुझ पे विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। उद्धार सिर्फ आत्मिक नहीं, वो शारीरिक होगा, वो फाइनेंशियल होगा, वो देश का होगा, वो परिवार का होगा, वो आत्मा का होगा, वो शरीर का होगा, वो मानसिकता का होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुच्छों को चुन लिया, मैंने गरीबों को चुन लिया, मैंने कमजोरों को चुन लिया, सबसे नीचों को चुन लिया, ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं मैं इनको इतना ऊंचा और ब्लेस करूं कि वो शर्मिंदा हो। मैं आज यीशु मसीह के नाम से उसकी आत्मा की सहायता से एक बात देख रहा हूं। आप बड़े बड़े लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले हैं। आपको जो लगता है ये लोग बहुत बड़े हैं, आपसे सुसमाचार सुनने के लिए आने वाले, आपसे मैंने कहा आपके बच्चों के अंदर आज के दिन परमेश्वर महानता का, ग्रेटनेस का बीज डाल रहा है यीशु मसीह के नाम। मैं ये बातें अपने आप से नहीं कह रहा हूं और विश्वास से नहीं कह रहा हूं। मैं ये बातें वो कह रहा हूं जो मैंने देखी हैं। अभी परमेश्वर जो मुझे दिखा रहा है आप लोगों के लिए, मैंने कहा बड़े लोगों को सुसमाचार देंगे। जो लोग कोई मायने रखते हैं आप उनको सुसमाचार देने वाले हैं। मैं देख रहा हूं बड़े लोगों को आपकी बात बहुत ध्यान के साथ सुनते हुए यीशु मसीह के नाम में। आपके सारे कर्ज आज से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। सारे श्राप खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी रुकावटें खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ आमीन। ऊंचा और यह आशीष तो ऊंची होगी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया। तो नए लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह धर्म जात को बनाने नहीं आए, वो धार्मिकता को बनाने के लिए आए। आमीन। तो लोग बोलते हैं नाम क्यों चेंज करते, कुछ लोग क्रिश्चियन बनते ही। अगर आपका नाम दुखी दास है तो मैं आपके नाम को जरूर चेंज करना चाहूंगा। अगर आपका नाम गरीब दास है तो मैं आपके नाम को जरूर चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है नाम आपकी डेस्टिनी को, आपकी मंजिल को दिखाता है। आपका नाम, आप अपने नाम से ऊपर नहीं जा पाएंगे कभी भी। इसलिए बाइबल कहती है खुदा ने यीशु को ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ऊपर था, कि हर एक चीज उसके नाम के सामने घुटना टेके। लेकिन बाइबल कहती है कि याकूब की पत्नी जिससे वो प्यार करता था, राहेल, जब उसके बेबी पैदा होने लगा तो बाइबल कहती बेबी पैदा करते करते वो मर गई और मरते मरते उसका नाम रख गई बेनोनी, यानी दुख का बेटा। और बाइबल कहती वो औरत जो थी वो आत्मिक औरत नहीं थी, वो झूठ बोलती थी, परमेश्वर के अलावा और भी चीजों को मानती थी।
लेकिन सुंदर थी और इसीलिए धोखे में रही शायद। और बाइबल कहती जब उसने बेटे को पैदा किया और मर गई और उसने कहा इसका नाम बेनोनी है, उसका पति याकूब आया और उसने याकूब ने कहा नहीं, इसका नाम बेनोनी नहीं, इसका नाम बेंजामिन होगा, हिंदी में बिन्यामीन जिसे आप बोलते हैं। सुनो मेरी बात, याकूब जानता था कि तुम तो अपनी कर्मों की वजह से मर गई, लेकिन मरते मरते अपना श्राप, अपना दुख मेरे बेटे पे क्यों रख गई हो कि इसका नाम अब बेनोनी नहीं होगा, इसका नाम बेंजामिन होगा, क्योंकि आपके नाम से ज्यादा आप नहीं जा सकते। और बाइबल कहती है कि याकूब अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हुआ जब तक उसने प्रार्थना नहीं की। और प्रार्थना करने के बाद स्वर्गदूत उसके सपने में आके उसके साथ बात करता है, उसके बाद सामने आके लड़ता है और बोलता है आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। याकूब का मतलब धोखा देने वाला, इज़राइल का मतलब शुद्ध मन वाला, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि अगर तेरा नाम यही रहेगा तो इस नाम के कारण तू हमेशा पाप में फंसता रहेगा। और इसलिए उसका नाम इज़राइल रखा कि शुद्ध मन वाला। और तब से यहूदी लोगों को इज़राइली कहा जाने लगा, क्योंकि वो इज़राइल का नाम याकूब से आया था। हालेलुया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो, जैसे मेरे फादर ने जब बैप्टिज्म लिया उनका नाम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उनका नाम पहले से ही बिब्लिकल था, पॉजिटिव था, जीवन। मेरे मदर ने लिया वर्षा, नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह नाम बदलने आपका नहीं आए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो जीवन बदलने आए। आमीन। मैंने अपने नाम के साथ यूसुफ लगाया ताकि मेरी हदें बढ़ सके। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जो लोग पहली बार आए, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप विश्वास करेंगे, उसे आपके धर्म से, आपकी जाति से, आपकी अमीरी गरीबी से कोई मायने नहीं, वो कुछ मतलब नहीं रखता। अगर आप विश्वास करेंगे बचाए जाएंगे। आमीन। जब मुझे बाइबल दी गई थी और जब मैं इस विश्वास का विरोधी था और बोलता था कि क्रिश्चियन लोग मेरे घर नहीं आने चाहिए, और जब मेंटली अपसेट के अटैक हुए, जब बीमारियां आई, जब सुसाइड करने तक पहुंच गया, तब एक व्यक्ति ने बताया कि बाइबल में तो ईसाई धर्म नाम का एक शब्द तक नहीं है। तू किस धर्म की बात कर रहा है? कौन से धर्म के लिए लड़ रहा है तू? तो यीशु मसीह पे विश्वास कर, वो जीवित परमेश्वर है, वो तुझे उद्धार देगा, जो कोई नहीं कर पाया वो करेगा। और जब बाइबल पढ़ी सच निकला। आमीन। क्योंकि मैं अनपढ़ नहीं था, मैं जानता था, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तब मुझे मालूम था, इंटरनेट की नॉलेज थी, सब कुछ पता था, और खुद स्टडी किया, खुद परखा, खुद पढ़ा, खुद गया। आज मैं आपके सामने हूं, एक बिलीवर के रूप में, एक पास्टर के रूप में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ जो लोग पहली बार आए आज, बाकी सब जन भी ये प्रार्थना करें ताकि वो लोग हमारे साथ प्रार्थना कर सकें। आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैंने सुना है जो कोई आपके पास आए, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आपने उसे कभी वापस नहीं भेजा। मुझे स्वीकार करें अपने बेटे, अपनी बेटी के रूप में, मुझे खाली ना भेजें। अपना बेटा, अपनी बेटी का अधिकार आज मुझे दें। अपना आत्मा मेरे दिल में भेजें, मुझे अपनी संतान बनाएं। मेरे पापों को अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में आप सबका। अपने शरीर में बैठ जाओ, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आज का वचन आपके लिए ब्लेस्ड होगा और आप सेम वापिस नहीं जाएंगे। आज का वचन आपको क्लियर करेगा, आपको साफ करेगा, आपको आनंद देगा, आपका विश्वास बढ़ाएगा। तारीफ करो जोर से खुदावंद के वचनों के लिए आज के लिए। आमीन। यूहन्ना 10 उसकी 1 आयत से लेके उसकी 18 आयत तक
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो दरवाजे से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। इसका बेस कम करो। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। प्रभु यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल उनसे कही परंतु वो नहीं समझे कि यीशु मसीह उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की कुछ चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं, और फिर उसे मुझसे कोई भी छीनता नहीं, वरन उन प्राणों को मैं खुद ही देता हूं। उनको देने का अधिकार मेरे पास है और फिर वापस लेने का अधिकार भी मेरे पास है, और ये आज्ञा भी मुझे मेरे पिता से यानी परमेश्वर से मुझे मिली है। तारीफ करो जोर से। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता हूं। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, वो परायों का शब्द नहीं पहचानती, वो उनसे भागती हैं। 8 में लिखा, जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। परमेश्वर कहता है, जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। 2 जने आओ, आ जाओ। एक जना और आओ जिसकी ड्रेस अलग हो। मान लीजिए, ऐसा है नहीं, ठीक है, मान लीजिए ये लोगों का नुकसान करने वाला एक आत्मिक शैतानी बाबा या कुछ भी आप लगा लो, तांत्रिक है या कोई भी है। हाँ, बाबा अच्छे भी होते हैं, बाबा बुरे भी होते हैं, लेकिन समझ लीजिए ये नुकसान करने वाला, जैसे पैसों को लेकर लोगों का जादू टोना करने वाला एक बुरा इंसान है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये दोनों भाई हैं या ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। ओके, अब ये झगड़े में इसके पास आता है और बोलता है कि आप ये पैसे पकड़िए और ये फोटो लीजिए और इस बंदे का नाश कर दीजिए। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये बंदा जिन आत्मिक शक्तियों की सहायता से जादू और टोना कर रहा है, अगर वो परमेश्वर हैं तो क्या वो ये नहीं कहेंगी कि तू भी मेरा बेटा और ये भी मेरा? क्योंकि
बाइबल कहती है हम सभी एक परमेश्वर की संतान है, हां या ना? लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर ये चोर और डाकू है तो वो घात करेगा, नष्ट करेगा और चुराएगा। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वो आपको कभी नहीं बोलते उनको माफ कर दो। बोलते अच्छा शराब की बोतल ठीक है, अच्छा इतने पैसे, मुर्गा बकरा, तेरा काम हो जाएगा काका, जा चल जा तू। क्योंकि बाइबल कहती चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन घात करने, चुराने और नष्ट करने के लिए आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जिन शक्तियों से कर रहा है, क्या वो नहीं बोलेंगी कि ये भी मेरा बेटा और ये भी मेरा? तो मैं पैसे लेके एक बेटे से दूसरे बेटे को क्यों मार दूं? इसका मतलब वो हमारा बाप नहीं, इसका मतलब वो हमारा परमेश्वर नहीं। और अगर आप चर्च में आते हैं, क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना सुनी कि मेरे दुश्मन का नाश कर दीजिए, ये लीजिए 1 लाख रुपए सीड? होता है ऐसे क्या? क्योंकि जिस दुश्मन का आप नाश मांग रहे हैं वो भी परमेश्वर का बेटा, चाहे वो प्रभु को भी जानता चाहे नहीं जानता, और जो नाश मांग रहा है वो भी परमेश्वर का। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों को क्या करो, क्योंकि वो भी मेरा बेटा और तू भी मेरा बेटा। जब आपके घर में 2 भाई लड़ पड़ते हैं, सगे भाई, तो बाप क्या कहता है? मार दो एक दूसरे को। अगर एक भाई सही हो दूसरा गलत हो तो भी बाप सही वाले से क्या कहता है? चल छाड़े यार, होता है ही पागल है, चल छाड़े यार, तू माफ कर दे, चल छाड़े यार, तू ध्यान के होर लाला। हां या ना? क्योंकि बाप नहीं चाहता कि उसका एक भी बेटा, एक भी बेटी, एक भी बच्चा मरे। लेकिन अगर वो बाप ना हो और दुश्मन हो और धोखे से कह रहा हो कि मैं तेरा बाप हूं, जब फिर 2 भाई लड़ पड़ेंगे तो वो बाप बोलेगा चक दे काका काम नु, चक दे ले जा तलवार, गलत देला किन्ना गलत काम किया नु, मार दे नु, खत्म कर दे नु। क्योंकि वो उसका अंदर से बाप नहीं, वो चोर और डाकू है, और चोर घात करने, नष्ट करने और चुराने के लिए आता है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण दूंगा, क्योंकि मुझे उसे देने का अधिकार है, और वापस ले लूंगा अपने प्राणों को, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा, क्योंकि वापस लेने का अधिकार भी मेरे पास है। हालेलुया। लेकिन जब आप नष्ट करने वाले लोगों के पास जाते हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे वो भी तेरा मेरी शक्तियों का भाई और तू भी उनका बेटा है और वो भी उसका बेटा है, तो ऐसा काम नहीं हो सकता। लेकिन वो बोलेंगे हां किस लड़की से शादी करना चाहता है, तेरे वश में हो जाएगी। क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन घात करने, मतलब कि एक शराबी जाए, नशेड़ी जाए, पूरी तरह अपना शरीर खत्म करके और पैसा दे और बोले फलानी लड़की से मेरी शादी कर दो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लड़की आईएएस हो, चाहे वो लड़की ऊंची पोस्ट पे हो, पर मेरी शादी हो जानी चाहिए। और वो ऐसा आगे से नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बोलते 24 घंटे में समाधान। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। और इसी से हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं कि हम अपने असली बाप के पास वापस आ गए। हालेलुया। ओके, तारीफ करो सब जन। मजदूर जो ना चरवाहा ना भेड़ों का मालिक भेड़िए को आकर देखकर भेड़ों को छोड़ जाता और भेड़ें तितर बितर हो जाती। 16 आयत में लिखा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना आवश्यक है।
वो मेरा शब्द सुनेंगी, एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह तब इजराइलियों के पास ही भेजे गए थे, अन्य जातियों के पास वो नहीं गए थे। जब तक वो जी ना उठे तब तक उन्होंने अन्य जातियों के पास जाने का हुक्म नहीं दिया। जब वो जीवित थे इसलिए वो कह रहे थे कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की तो नहीं है, परंतु उनको भी लाना अवश्य है, वो मेरा शब्द सुनेगी। वो भेड़ें पता कौन है? वो मैं हूं, वो आप हैं जो अन्य जातियों में से आए हैं। उन्होंने कहा वो भी मेरा शब्द सुनेंगी। वो अभी इस भेड़शाला की नहीं है, परंतु बाद में वो मेरी भेड़शाला में आएंगी। जब यीशु मसीह आज स्वर्ग से इस मीटिंग को देख रहे हैं और यहां भी वो खड़े हैं, वो आपको अपनी भेड़ों के रूप में देख रहे हैं। आप वो देख रहा है कि आप वही भेड़े हैं जो उसने कहा था यूहन्ना में कि मेरी और भी भेड़े हैं जो आएंगी, जो इस भेड़शाला की नहीं है, परंतु बाद में वो लोग आएंगे, वो भेड़े आएंगी। आप वही ब्लेस्ड भेड़े हैं यीशु की। मेरी और भी भेड़े, उसने कहा। भजन संहिता 23 उसकी 1 आयत में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता और मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं हैरान हूं जब लोगों को वचन मालूम नहीं होता तो वो उनके नाश का कारण होते हैं। बाइबल कहती है वचन ना होने से, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मैंने क्रिश्चियन लोगों को ऐसे लोगों के पास जाते देखा जो जादू टोना करते हैं क्रिश्चियन लोगों को। अरे बाइबल तो साफ कहती है कि अगर वो एक का पैसा लेके दूसरे को मार सकते हैं, उनका नुकसान कर सकते हैं, इसका मतलब वो तुम्हारा असली बाप नहीं है, क्योंकि असली बाप एक बेटे के रिश्वत देने से दूसरे बेटे को नहीं मारता। हाँ या ना? लेकिन जब वचन की नॉलेज नहीं होती, वचन की नॉलेज तब होगी जब चर्च में जाएंगे या जीवित चर्च में जाएंगे, जहां सचमुच का प्रचार होगा, जहां आत्मा काम करेगा। अगर हम जीवित चर्च में नहीं जाएंगे, बस कौन सा जाना है, किधर जाना है, जो घर के पास है, चाहे वो जीवित हो चाहे ना हो, बस किराया नहीं लगना चाहिए, बस पैसे नहीं लगने चाहिए। हाँ, चाहे नरक में चले जाएं, चाहे नीचे भी जिंदगी नरक बन जाए, लेकिन हम पैसा नहीं खर्चेंगे परमेश्वर के घर में जाने के लिए। यीशु मसीह के पांव पर किसी ने 200 दिनार का इत्र डाल दिया तो चेले बोले कि ये तो गरीबों में बांटा जा सकता है। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, जो मुझ पे उंडेला जाएगा वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसका नुकसान कभी नहीं होगा। आज से, जब से लेकर आज जब तक मैं आता नहीं तुम्हें लेने के लिए, जब से सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, मेरा ये बात का जिक्र तब तक होता रहेगा। आज अगर मैं बोलूं आपको इत्र यीशु मसीह के पांव पर जो डोला था, जो उंडेला गया था, वो याद है? आप बोलेंगे हाँ याद है। अगर मैं 12 चेलों के नाम पूछूं क्या थे, आपको याद नहीं होंगे, लेकिन वो इत्र उंडेलने वाली बात आपको याद है, क्योंकि यीशु मसीह पे उंडेला गया कुछ भी महंगा कभी व्यर्थ नहीं जाता। और शैतान हमेशा रोकता है हमें कॉस्टली चीजें, बड़ी चीजें, अपना परिवार, अपनी लाइफ, अपना कैरियर, अपना पैसा परमेश्वर के पांव में रखने से शैतान हमेशा हमें रोकता है, क्योंकि वो जानता है इसके आगे बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। उसका 1 मिनट का काम कि इत्र डोल दिया, इत्र उंडेल दिया, आज तक याद किया जाता है। और चेलों के नाम आपको याद नहीं होंगे। मैं अगर चेले बोलूंगा, आप बोलोगे पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, यहूदा। हालेलुया। तो मैं हैरान हूं कैसे लोग उन लोगों के पास जा सकते हैं जो पैसा लेके दूसरे का नाश कर सकते हैं, क्योंकि वो बाप नहीं। अगर वो बाप होता तो नुकसान नहीं करता। वो बाप के पहरावे में एक चोर और डाकू है बाइबल कहती, और वो घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए और चुराने के लिए आया, और मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत वाला जीवन पाओ। अब आपको चूज करना है कि आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, या घात करवाना चाहते हैं, या चोरी करवाना चाहते हैं, या नष्ट करवाना चाहते हैं। जो बात भजन संहिता 23 में परमेश्वर ने बोली थी, वही बात यूहन्ना 10 में परमेश्वर ने बोली। पुराने नियम में यहोवा पिता ने बोली थी और नए नियम में यीशु मसीह ने बोली। यहोवा ने भी
यही कहा, दाऊद ने भी परमेश्वर के लिए यही कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। जबरदस्त परमेश्वर का वचन है, तारीफ करो जोर से। उसने कहा कि जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती। बोलो, शब्द पहचानती है। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, वो मेरा शब्द सुनेंगी। बोलो, शब्द सुनेंगी। जो भेड़ें चरवाही करती हैं ना, जब भेड़ों कोई चरवाही करता है तो वो शब्दों से अपने चरवाहे के पीछे चलती। वो देखकर नहीं चलती, क्योंकि भेड़ें जो हैं वो दूर तक नहीं देख सकती। भेड़ों की जो आंखें होती हैं वो धुंधली होती, वो ज्यादा दूर नहीं देख सकती। वो इतना भी नहीं देख सकती अगर उनका चरवाहा यहां से 200-300 मीटर दूर हो, वो उसको देख नहीं सकती। इसीलिए वो शब्दों को पहचानती। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी, वो पराये का शब्द नहीं पहचानेगी। मेरे शब्द को पहचान के वो मेरे पीछे पीछे चलेगी। और मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी, वो पराये का शब्द नहीं पहचानेगी, और वो मेरा शब्द सुनेगी। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको देखकर चलने की आदत है तो आप भेड़ नहीं, आप बकरी हैं। क्योंकि जो बकरियां होती हैं वो भेड़ों से बहुत ज्यादा चालाक होती हैं। वो बिना चरवाहे के भी चर सकती हैं, वो पेड़ों पे चढ़ सकती, तरह तरह की चीजें खा सकती, चालाक होती। और यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिन में मैं बकरियों को बोलूंगा, मेरे खब्बे हाथ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड, मेरे इस हाथ आओ, और मैं भेड़ों को बोलूंगा, मेरे दाहिने हाथ आओ। बकरियों को बोलूंगा, मेरे बाहिने हाथ आओ। भेड़ों को बोलूंगा, मेरे दाहिने हाथ वाली भेड़ों को, कि जाओ और स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। और बकरियों को बोलूंगा, उस नरक में जाओ जो तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के लिए तैयार किया गया। ऐसा क्या परमेश्वर को बकरियों से नफरत है? नो, वो हर एक जानवर से प्यार करता है, लेकिन वो समझाने के लिए कह रहे हैं कि बकरियां चालाक होती हैं, उन्हें चरवाहे की जरूरत नहीं होती, वो अपनी मर्जी करती हैं। लेकिन जो भेड़ें होती हैं, वो भेड़ों को अगर जीना है तो उन्हें संपूर्ण रूप से चरवाहे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अगर बकरी को आप 1 साल के लिए छोड़ देंगे किसी जंगल में, वो सरवाइव कर सकती है। लेकिन अगर आप भेड़ को छोड़ देंगे, कुछ ही महीनों में उसकी ऊन का भार इतना हो जाएगा कि वो अपनी ऊन के भार से मर जाएगी। क्योंकि उसकी ऊन को कतरना जरूरी होता है, भेड़ों की ऊन को, ताकि उनका शरीर हल्का हो सके। और ये सारे काम चरवाहा करता था और आज भी करता है। लेकिन बकरियों की ऊन कतरने की जरूरत नहीं, वो एक सी रहती, वो चालाक रहती। लेकिन यहां भी उसने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आपका चरवाहा है? क्या यीशु मसीह आपका चरवाहा है या नहीं? उसकी निशानी है अगर वो आपका चरवाहा है तो। अगर वो आपका चरवाहा है, आप आंखों देखकर नहीं चलेंगे कि प्रार्थना के बाद मेरे घुटने को कितना फर्क पड़ा है, या जो मैं जो देख रहा हूं कि मेरी लाइफ में अभी ये काम नहीं हुआ, मेरा तो अभी तक वीजा नहीं आया, मेरा तो मुझे फील हो रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं। ये बकरी की निशानी, क्योंकि बकरियां देखकर चलती हैं। और बाइबल कहती है, अगर तुम मेरी भेड़ हो तो तुम सुन के चलोगी। आप सुन के विश्वास करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ना कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर आप बोलेंगे कि हां अब मैं चंगा हो चुका, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आप सुनकर विश्वास करेंगे, हां मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं, जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है मैं हूं, मैं नई जनरेशन हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं याजकों का समाज हूं। लेकिन जो बकरी होगी वो बोलेगी, नहीं, पहले मुझे देख लेने दो कि मुझे फर्क पड़ रहा है, मेरे बेबी हुआ,
पैसे की ब्लेसिंग आई कि नहीं आई, मुझे देखकर चलना है। और परमेश्वर ने कहा जो देखकर चलते वो बकरी हैं, जो शब्द से चलेंगी वो भेड़ें होंगी। हालेलुया। क्योंकि जो शब्द से चलता है वही भेड़ है। मैं शब्द से चला हूं। बीमार होते हुए परमेश्वर का वचन आना, मैं तुम्हें चंगा कर चुका हूं, लेकिन शरीर पर कोई फर्क ना पड़ना और फिर भी परमेश्वर पे विश्वास करना कि खुदावंद का वचन जो कह रहा है, जो उसका आत्मा कह रहा है वो सच्चाई है, मुझे उसी पे विश्वास करना है। क्योंकि मैंने बकरी नहीं बनना, मैंने भेड़ बनना है। मैं देखकर नहीं चलूंगा, मैं शब्द से चलूंगा। हालेलुया। बोलो मैं शब्द से चलूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने पता क्या कहा कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो मेरा शब्द पहचानती हैं। मेरा शब्द के मेरी शक्ल, चरवाहे का शब्द के चरवाहे की शक्ल। अगर तो वो शक्ल पहचानती हैं तो फिर तो जब चरवाहा आगे चला जाएगा तो वो फिर शक्ल कैसे पहचानेंगी। लेकिन अगर वो शब्द पहचानती हैं, वो दूर से भी उस चरवाहे का शब्द पहचान सकती हैं। अगर इस चर्च में आज 1 लाख लोग बैठे हैं, अगर आपकी मां आज पीछे से आपको आवाज लगाए, आपको अभी मालूम होगा 1 लाख बंदे में से कि मेरी मां ने मुझे आवाज लगाई। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर कहता है वो मेरा शब्द पहचान जाएंगी, क्योंकि आपको शब्दों से चलना है। ऊंची आवाज बोलो आमीन। हालेलुया। उनके लिए द्वारपाल द्वार खोलता, यूहन्ना 10:3। भेड़ें उसका शब्द सुनती और वो भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। भेड़ें उसकी शक्ल देखती हैं कि शब्द सुनती हैं। फिर से बोलो कि शक्ल देखती हैं, कि प्रूफ देखती हैं, कि फर्क देखती हैं, कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरी भेड़ है तो तू शब्द सुनेगी। मैं शब्द सुनने का रिजल्ट हूं, प्रोडक्ट हूं। आमीन। उसने कहा वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, भजन संहिता 23:2। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, मैं धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चाहे चलूं तो भी नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटी और लाठी, एक पिक्चर देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड देख रहे हो, रॉड, और जो इधर देख रहे हो स्टाफ, लाठी। ये 2 तरह की चीजें चरवाहों के पास होती थी। ये जो छोटी छड़ी आप देख रहे हो, इसे सोटा बोलते थे, और ये बहुत भारी होता था, वेरी हैवी। और ये कई बार लोहे का होता था, लोहे और लकड़ी का मिक्सचर होता था। ऐसे ये भारा, वेरी हैवी, बहुत ज्यादा भारी ये होता था। और जो इधर की साइड देख रहे हो, ये स्टाफ बोलते थे, ये छड़ी बोलते थे। हर एक चरवाहे के पास ये सोटा और ये लाठी होती थी। जो सोटा होता था वो अगली फोटो में आपको दिखाऊंगा वो किस काम आता था। जो व्हाइट सी फोटो आप देख रहे हो, जहां एक जानवर खड़ा है और चरवाहे ने दूर से वो सोटा उसकी ओर मारा है। और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि चरवाहा जा रहा है और उसके हाथ में एक लाठी है। जब चरवाहा चरवाही करता था, अगर कोई शेर, कोई भेड़िया भेड़ों को उठाने लेके आता था तो वो उसे सोटा मारते थे। और वो इतना हैवी होता था कि अगर शेर के भी एक पड़ जाए तो वो इतना डर जाता था, भागते थे शेर भी या भेड़िए भी। वो इतना भारा सोटा होता था, पसली तोड़ सकता था वो। अगर मुंह पे लगा दांत तोड़ सकता था, खोपड़ी तोड़ सकता था, इतना भारा होता था। और जो लाठी होती थी, वो लाठी होती थी कि अगर कोई भेड़ जाते जाते झाड़ी में फंस गई तो वो खुंडी सी होती थी, वो दूर से ही उस खुंडी से भेड़ को ऐसे खींच लेते थे और भेड़ को पकड़ लेते थे। और उसने कहा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। लेकिन यह वचन किन लोगों के लिए है? जिनका चरवाहा कौन है? परमेश्वर।
और अगर वो आपका चरवाहा है तो ये निशानी क्या होगी कि आप कैसे चलेंगे? विश्वास से और शब्दों से। बोलो अपने पड़ोसी को, विश्वास से और शब्दों से। बोलो तू देख कर नहीं चलेगा, तू फील कर कर नहीं चलेगा कि आज फील कर रहा है, आज चर्च चलते हैं, आज मुझे फील हो रहा है कि आज प्रभु मेरे साथ है। किसी दिन ऐसा भी होगा आपको फील नहीं होगा परमेश्वर आपके साथ है। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से दिन रहे जब मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ नहीं। ऐसा फील होता था कि प्रभु मेरे साथ नहीं, इतनी स्ट्रगल मैं कर रहा हूं, वो मेरे साथ नहीं। प्रेयर तो मैं बहुत करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे साथ नहीं। और परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली मना की है फील करके चलने से। उसने मना की है, उसने कहा अगर तुम भेड़ हो, तुम फील करके नहीं, देख कर नहीं, तुम सुन के चलोगे। इमेजिन करो आप वचन पढ़ते हो, वो सुन के चलना है। आप प्रार्थना करके उड़ीक करते हो कि नहीं मुझे कुछ असर हो, वो देख कर चलना है। आप प्रेयर कर लेते हो, सारा कोई प्रभु पे छोड़ देते हो, वो सुन के चलना है कि मांगो तो दिया, मैंने अपना काम कर दिया, परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। उसने कहा तेरे सोटे से, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि अगर यहोवा आपका चरवाहा है, वो आपके दुश्मन पर सोटा चलाएगा, वो आपको नाश नहीं होने देगा। आप जब भटक जाएंगे, वो अपनी सोटी से आपको खींच लेगा, आपकी टांग एक मारेगा, ठक करके आपको खींच लेगा। वो आपको गुमने नहीं देगा, खोने नहीं देगा। ओ आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। पर इसकी निशानी क्या है कि आप कैसे चलेंगे? उसने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती, वो मेरे शब्द को सुनेंगी, पराये का शब्द नहीं सुनेगी, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी। मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी और मेरे पीछे चलेगी। मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाऊंगा। हालेलुया। वो देखकर नहीं चलेंगी, वो कैसे चलेंगी? शब्दों से, वचन से। जो वचन पढ़ेंगी, जो वचन सुनेंगी, वो उस रीति के साथ विश्वास से मेरे पीछे चलेंगे। फिर से पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा, भजन संहिता 23 उसकी 1। वह मुझे हरी हरी चरगाहियों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब्राहम खुदावंद का दास, उसके कारण लूत आशीषित हुआ, क्योंकि वो उसके साथ था। जब लूत आशीषित हुआ अब्राहम के कारण, अब्राहम से उसने झगड़ा कर लिया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। ये परमेश्वर को मानता है, मैं भी परमेश्वर को मानता हूं। खुदा के सामने सब एक जैसे हैं। ऐसी बातों से शैतान भरमा लेता है कई बार लोगों को। हालेलुया। और चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम ने कहा लूत चला जा, जिस जगह तू जाएगा, अगर तू इधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, तू इधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, चला जा। लूत ने देखा, आंखें खोली, मोटी मोटी आंखें, और फिर देखा बल्ले 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 बल्ले, बहुत सोहनी जगह, और देख कर गया और भेड़ों को ले गया। हाँ, अब्राहम सुन के गया। अब्राहम ने परमेश्वर पूछा, प्रभु कहां जाऊं? परमेश्वर ने कहा अब देख इस धरती को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अब तू इसमें जा। लूत पता कहां पहुंचा? सदोम में। हालेलुया। सदोम गमोरा में पहुंच गए एंड में, और एंड उसका नाश हुआ। भेड़ बकरियां भी गई, वाइफ भी गई, वंश भी गया, लड़कियां भी गई। क्यों? कहां से चला? देख के, आंखों से। मैं बहुत चलाका था, डेंगू मुंह रखने का, पहला मैं जाऊंगा, चेक करूंगा, देखूंगा, फर्क पिया ते मनूंगा। जिदा तेरे नाम मनना कहते स्वर्ग च पूछा आ जाना। हाँ,
और विश्वासी कहता अच्छा अगर इसका काम हो सकता है, क्योंकि झूठ एक संडे बोल लोगे, 2 संडे खरीद के गवाहियां खड़ी कर दोगे, 4 संडे कर दोगे, अरे 17 साल हर संडे, हर थर्सडे, हर मीटिंग में खड़ा कर दोगे आप लोगों को। और सिर्फ इसी चर्च में गवाहियां नहीं होती, दुनिया में जहां जीवित चर्चें वहां होती। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने, लूत ने देख कर गया, अब्राहम सुन के गया। अब्राहम वही ब्लेसिंग में बना रहा और लूत की ब्लेसिंग बनी नहीं रही। चरवाहे को मालूम होता है भेड़ क्योंकि दूर नहीं देख सकती, वो नजदीक देख सकती। लूत एक भेड़ था, उसने नजदीक देख लिया कौन सा हरा है, पर उस हरे के सामने सूखा उसको मालूम नहीं था। हालेलुया। और अब्राहम को मालूम था, इसीलिए भेड़ को अगर सामने हरा चारा दिखे, उसे तब भी चरवाहे के बिना उस हरे चरगाही में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम नहीं उसके आगे क्या है, कौन सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही। उसने कहा वो मेरे जी में जी लेके आता। फिर से पढ़ेंगे 2 आयत को, 23-2। वह मुझे 16 के अंदर तुम, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता और मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। चरवाहे को मालूम है कहां पानी होगा, भेड़ को मालूम नहीं, क्योंकि वो दूर नहीं देख सकती। हां या ना? आप भेड़िया के बकरियां, आप दूर नहीं देख सकते। आत्मा में आपको पूर्ण रूप से यहोवा के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना होगा। आप अपने बल से नहीं चल सकते, कितने भी आत्मा में बड़े क्यों ना हो जाए, तब भी नहीं चल सकते। आज भी, अभी भी कोई एक डिसीजन लेने से पहले, कोई मेजर काम करने से पहले हम ऐसे नहीं बोलते हम बहुत बड़े पास्टर हैं, आ जाओ क्या करना है, डिशुम डिशुम डिशुम। नो, अभी भी प्रेयर में, अभी भी फास्टिंग में, परमेश्वर ऊपर पूरी निर्भरता, ये खुदावन गाइड करे, वो आगे लेके जाए, क्योंकि हम बकरियां नहीं, हम भेड़े हैं। आमीन। बकरियों को इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। वो बोलते अच्छा पास्टर ने ये कहा, ओ छड्डे यार मैनू ज्यादा पता, तो थे आत्मे को। वो चालाक होते हैं, लेकिन एंड में बकरियां जीतती और जो बकरियां हारती और भेड़े जीतती। दुनियावी तौर से वो जीतती हुई लग सकती हैं, पर एंड में वो हारती। जैसे लूत को जीतता हुआ लग रहा था कि मैंने हरी चरगाई चुनी, मैंने बेस्ट प्लेस चुने, मैंने यहां बल्ले बल्ले कराती अपन, पर एंड में क्या हुआ? 0, माइनस में चला गया वो। उसका वंश अमोनी मोआबी जो पैदा हुए उसकी बेटियों से नफरत की परमेश्वर ने उस पाप के कारण उसे वंशों तक। हालेलुया। उसने कहा 2 आयत में फिर पढ़ेंगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता, मेरे जी में जी ले आता, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे आपको डर लगेगा, क्योंकि बाइबल कहती है आगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि जब चरवाहा लेके चलते हैं तो भेड़े घबरा जाती कि ये तो घोर अंधकार की तराई है, लेकिन चरवाहे को मालूम है कि इसके आगे एक बहुत बड़ा मैदान है जहां तुम्हारे लिए घास ही घास होगी, तुम्हारे लिए पानी ही पानी होगा। लेकिन भेड़ें डर जाती, और बकरियां तो जाती नहीं, भेड़ें डर जाती नहीं, डर जाती कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब निर्भरता पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर है, या आप ये लगा लो कि भेड़ों के पास कोई चॉइस नहीं, कि अगर घोर अंधकार में हम जा रहे हैं अपने चरवाहे के साथ, तो हमें तो दिखता नहीं दूर तक, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमने पीछे ही करना पड़ेगा, इसके पीछे चलना पड़ेगा, चाहे हम घोर अंधकार की तराई में से होकर चले, चाहे डर लगे। लेकिन जो बकरियां होती बोलती नहीं, इत्थे करके हम सानू वापस आ जाना चाहिए। हां, ये थोड़ा जिहा है, इत्थों नहीं होना, ऐ करना, फोन ते गल्लां होंदियां पूरियां। और परमेश्वर ने क्या कहा कि घोर अंधकार की भरी चाहे तू तराइयों में होके जाए, तेरी लाठी तेरे सोटे से मुझे। और उसने आगे भी लिखा, उसने क्या लिखा? उसने कहा तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता, तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कैसे? क्योंकि जब आप चरवाहे के अधीन रहेंगे तो वो आप पे तेल मलेगा। कैसे? क्योंकि जो भेड़ें होती थी उन पर तेल मला जाता था, तेल लगाते थे उन पे। क्यों? मच्छर ना काटे, मक्खी ना काटे, पैरासाइट जो इस पे कोई हमला ना करे, कोई जीव हमला ना करे, और उन्हें तेल लगा के रखते थे भेड़ों के ऊपर।
और वैसे ही जब आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, वो आपको मसा करके रखता है, आपका मसा बढ़ता है, इंक्रीज होते हैं आप। आपको शायद ये चीज ना मालूम हो अभी, लेकिन जब आप चलते रहेंगे परमेश्वर में, आपको मालूम होगा कि उसने आपको मसा की है और आपका मसा बढ़ रहा है, आपका तेल बढ़ रहा है। शैतान आप पे अटैक करने की कोशिश करता, कर नहीं पाता, कुछ काम करने की कोशिश करता, कर नहीं पाता, कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाइबल कहती उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा। जब आप चरवाहे के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे, रास्ते में आपको घोर अंधकार की तराई मिल सकती है, लेकिन उसके आगे आपको इनफ पानी मिलेगा, इनफ घास मिलेगी, वो सब चीजें बहुतायत में मिलेंगी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। उसने कहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपका कटोरा उमड़ेगा, आप देखेंगे मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इस टाइम आपके साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले घोर अंधकार की तराई में आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह पर बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपने चरवाहे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि चाहे वो आपको घोर अंधकार की तराई में से होकर लेके जा रहा है, पर उसका मकसद आपको नाश करना नहीं है, बल्कि उस पार आपको हरी चरगाही और पानी में लेके जाना है, पानी के चश्मों के पास लेके जाना है। इसलिए उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। मैं लूत की तरह आंखों से देखकर हरी चरगाही में नहीं जाऊंगा कि बाद में सूखे का सामना करना पड़े। मैं सुन के चलूंगा अब्राहम की तरह कि मैं सदा चरगाहों में रहूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जब आप दुख आएंगे, यानी घोर अंधकार की तराई में से होकर आप चलेंगे, आप बोलेंगे क्या परमेश्वर मेरे साथ है? मैं तो बड़े मन से उसके साथ चला हूं, आंखें बंद करके विश्वास किया, उसके पीछे रहा हूं। तो ऐसा होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो घोर अंधकार की भरी तराई में से आपको लेके जाएगा, पर उसकी सोटी, उसकी लाठी, आपके दुश्मनों पे सोटी चलेगी, आपको वो लाठी के साथ संभाल के रखेगा। इनको चरवाहे गिनने के लिए भी यूज करते, अपनी भेड़ को गिनने के लिए भी। वो आपको बचा के भी रखेगा, सुरक्षित भी रखेगा। उसने कहा इससे मुझे शांति मिलती, चाहे घोर अंधकार की भरी तराई में से होकर आप चलेंगे, पर शांति आपको कभी छोड़ के नहीं जाए। ऐसी शांति जो खरबपतियों के पास नहीं, बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं, बड़े पॉलिटिशियंस के पास नहीं, वो शांति आपके पास होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और मैं कोई मानसिक शांति की बात नहीं कर रहा हूं जो पहाड़ों में जाके 10 मिनट के लिए लोग लेते हैं। मैं ये वो शांति की बात कर रहा हूं जो आपके अंदर बैठी होगी, आपके सोल में चली जाएगी। सिर्फ ये मन की और टेम्परेरी आत्मिक, ये वो चीज नहीं होगी जो 5 मिनट के लिए लोग मालदीव जाके लेते हैं। वहां जाना कोई बुराई नहीं, घूमना कोई बुराई नहीं, आप मन की पीस के लिए घूम सकते हैं, लेकिन अगर अंदर शांत ना हो तो बाहर की 5 मिनट की शांति का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अगर अंदर की बीमारी निकालनी है तो दवाई खानी पड़ती है, बाहर से सिर दबाने से फायदा नहीं होगा। हालेलुया। उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। और बाइबल कहती हर बीमारी की जड़ पाप है, हर मुसीबत की जड़ पाप है। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आएगा उद्धार पाएगा, चारा पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा। भीतर बाहर आना जाने का मतलब कि जब चरवाहे रात को भेड़ों को अंदर करते थे भेड़शाला में, वहां वो आराम करती थी, भीतर आती थी। वो भटकी हुई भेड़ें नहीं थी कि उनका कोई ठिकाना नहीं, भीतर आती थी, बाहर जाती थी, चारा पाती थी, सुरक्षित रहती थी, शांत रहती थी, सुरक्षित रह के फिर अंदर आती थी। और ऐसे ही परमेश्वर आपके साथ करेगा। वो आपको राइट बिजनेस चुनने में मदद सहायता करेगा, राइट कैरियर जाने में मदद सहायता करेगा। उसने कहा धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। वो आपको बताएगा आपने क्या करना है, सेवकाई में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, घर में क्या करना है, परिवार में क्या करना है, कैरियर में क्या करना है, अपनी जॉब में क्या करना है। वो आपको बुद्धि देगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। अगर आपका चरवाहा परमेश्वर है तो बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है। आज के बाद जब आप ये वचन बोलेंगे आपको सारी स्क्रीनिंग, सारा कुछ याद आ जाएगा कि वो किसका चरवाहा है। आमीन। किन लोगों का, जो कैसे चलते हैं, के देख के फील करके, सुन के मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनेंगे। एक संसारिक चरवाहा जब भेड़ को लेके जाता है वो गलती नहीं करता और उन्हें राइट प्लेस पे लेके जाते हैं। सोचो परमेश्वर जिसने कभी गलती नहीं की,
क्या वो आपको छोड़ देगा? क्या वो आपका इंतजाम नहीं करेगा? उसने कहा तेरा कटोरा उमड़ेगा, जितनी जरूरत होगी उससे ज्यादा होगा तेरे पास। उसने कहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वो मेरे सिर पे उसने तेल मला है। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। फिर पढ़ेंगे लास्ट आयतों को, हम आगे बढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। उसने कहा ये टेम्परेरी रिलीफ नहीं होगा, टेम्परेरी खाना पानी, ये घास नहीं होगी टेम्परेरी। उसने कहा निश्चय भलाई और करुणा 70 साल तक, के 50 तक, के 40 तक, कब? जीवन भर। वो 100 का हो, वो 90 का हो, वो जितना मर्जी हो। उसने कहा जीवन भर उसकी भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। आपका परिवार उस भलाई और करुणा को देखेगा। आप देखेंगे अपने फाइनेंस में, अपने बिजनेस में उसकी भलाई और करुणा को। लेकिन आपका चरवाहा कौन होना चाहिए? शब्दों से चलना, सुन के चलना। कई बार जो परमेश्वर ने मेरे विषय में कहे ना कि ये काम मेरे ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन सामने कुछ और होता था, आवाज कुछ और होती थी। और वहीं परमेश्वर देख लेता है कि ये बंदा बकरी है या भेड़ है। अगर तो भेड़ है तो आवाज से चलेगी, अगर तो बकरी है तो आंखों से चलेगी। इसलिए यीशु मसीह ने नहीं कहा भेड़ों और बकरियों का द्वार मैं हूं, उसने कहा भेड़ों का द्वार। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती। आप चलेंगे परमेश्वर के पीछे देखकर के सुनकर। सुनकर चलेंगे, देखकर चलेंगे, महसूस करके चलेंगे कि सुन के चलेंगे। अगर तुम उसको सुन सकते हो, तुम हर एक चीज ले सकते हो। अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो, तुम उससे हर एक आशीष को ले सकते हो। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और लिखा विश्वासी को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो उसकी प्रार्थना को सुन रहा है। यहोवा मेरा, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। जब वो आपकी चरवाही करे, जब वो आपको लेके जाए, आपको पूर्ण संपूर्ण रूप से अपने चरवाहे के ऊपर भरोसा रखना है। पूरी निर्भरता उसी पे रखनी। उसने कहा रोज मांगा करो, मेरे रोज की रोटी आज मुझे। हफ्ते की रोटी क्यों नहीं कहा? साल की रोटी क्यों नहीं कहा? महीने की रोटी क्यों नहीं कहा? रोज की रोटी रोज मांगने के लिए क्यों बोला? परमेश्वर की एक आदत कह लो, खासियत कह लो, नेचर कह लो कि परमेश्वर यह चाहता है कि एक विश्वासी का जो लाइफ है, उसकी जो जिंदगी है, वो पूरी तरह पे परमेश्वर के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। कि रोज की रोटी मुझे रोज दे, कि उसे रोज परमेश्वर से मांगना है। और ये आलू वाली रोटी की बात नहीं कर रहा, आमीन। वो आपकी लाइफ की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि आपकी लाइफ के लिए जो कुछ जरूरी है, वो वचन है, वो आवाज है परमेश्वर की, वो ब्लेसिंग है, वो हीलिंग है। क्योंकि ब्रेड को बाइबल में हीलिंग भी कहा गया है कि गिव मी माई डेली ब्रेड, मतलब वो हीलिंग भी है, वो अगुवाई भी है, वो छुटकारा भी है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी पूरी निर्भरता उसी पे हो, यीशु मसीह पे हो, पूरी तरह से कंप्लीट। हम अपनी ताकत पे भरोसा ना रखें, अपने वरदानों पे ना रखें, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखें। और वो आपका चरवाहा, वो आपको लेके जाएगा। आप टेस्टिमनीज के साथ आने वाले हैं। आप आंखों के पीछे एक फोटो बनाओ कि वो आपकी चरवाही कर रहे हैं, आप उसके पीछे पीछे, और आप वहां जा रहे हैं जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, जहां टेस्टिमनीज है, जहां ब्लेसिंग है, जहां ऊंचाई है, जहां आशीष है। ओह आमीन।
अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। खुदावन से प्रार्थना में बोलो, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, मेरे परिवार की अगुवाई कर। आज से आप मेरे चरवाहा, मैं आपकी भेड़ हूं। मांगो ऊंची आवाज में। ऑनलाइन गुरदासपुर चर्च सेम प्रार्थना करो, ऊंची आवाज में। ऑयल के साथ तैयार रहो टीम। आज ले हैंड प्रेयर है सबके लिए, और आप सेम वापिस नहीं जाने वाले। आज अपने घुटनों पे आओ और जल्दी से, ये तुम्हारी आदत है स्लो स्लो चलने की, जब कमांड हो तो जल्दी भागा करो। एक एक ऑयल ले लो, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। आप लोग सब बैठ जाएंगे, घुटनों के बाहर आएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। आप बिलीव करते परमेश्वर हमारे पीछे मौजूद है और वो आपका चरवाहा है। अपने हाथों को उठाओ और मांगना शुरू करो। बाइबल कहती है उसके सोटे से, उसकी लाठी से आपको शांति मिलती है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। अभी वेट करना है जब तक बोला ना जाए। इससे पकड़ लो, इससे। इमरजेंसी सेक्शन में मैं देख रहा हूं लोगों को हील होते हुए, आजाद होते हुए। गुरदासपुर चर्च तैयार रहो ऑयल प्रेयर के लिए, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू। ऊंची आवाज से बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू। फिर से बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू। हर एक बंधन से मुझे आजाद कर। मांगो ऊंची आवाज में फिर से। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, पवित्र आत्मा मुझे छू, हर एक बंधन से मुझे आजाद कर। मांगो ऊंची आवाज में। वॉलंटियर्स इस तरह से खड़े हों, कोई आज मिस नहीं होना चाहिए। आज से कोई मिस नहीं होना चाहिए, खासकर अगले 3-4 हफ्ते। ले हैंड में सब पे ऑयल आना चाहिए। शुरू करो, ऑयल से प्रार्थना शुरू करो। द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो हर वो आत्मा जो शैतानी है, हर वो आत्मा जो बीमारी की है, जो पाप की है, अपवित्रताई की है, व्यभिचार की है, नशे की है, मैं उसे कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, वो निकल आए। से आउट,
आउट, आउट। कमांड करो जाने के लिए, उसे बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव करो उस ऑयल को, रिसीव करो, प्रेयर करो और बोलो कमांड करता हूं मैं, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं दुष्ट आत्मा को, बीमारियों को निकलता हुआ देख रहा हूं, वॉमिटिंग्स को होता हुआ देख रहा हूं। कमांड करो, से आउट, आउट, आउट। जादू, टोना, रोग, बीमारियां, आत्माएं जो शैतानी है, बोलो कम आउट, निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं होली गोस्ट फायर को आपको छूते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं होली गोस्ट फायर को आपको छूते हुए, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूं। सांपों की दुष्ट आत्माएं, डॉग्स की दुष्ट आत्माएं, जानवरों की दुष्ट आत्माएं, मैं निकलता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। गंदगी की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, कम आउट, आउट, आउट। कमांड करो, आउट बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्माएं जहां भी हैं, मेरी आवाज को सुने और निकल आए। मैं फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं जहां भी हैं, मेरी आवाज को सुने, मेरी आवाज को सुने। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, होली गोस्ट फायर। दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, जहां भी है मेरी आवाज को सुने। दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूं, जहां भी है मेरी आवाज को सुने। दुष्ट आत्मा को मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, निकल आए। फायर कैच करें, आग पकड़े, आग पकड़े, आग पकड़े, आग पकड़े। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर और देखो क्या होता है यीशु मसीह के नाम में। फायर, 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 होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बीमारियों को डांटो, दुष्ट आत्मा को डांटो, डांटो दुष्ट आत्मा को, जादू को, टोने को यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो, कमांड करो। याद रखो, उसने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा। आप लताड़ेंगे आज। आप खुद ब खुद अपनी प्रार्थना से आजाद होंगे आज। अपने होठों से बोलेंगे आप, शैतान, दुष्ट आत्मा, कम आउट, निकला। मैं देख रहा हूं जादू और टोने से आपको आजाद होते हुए। एक बाप को देख रहा हूं, उसके सगे बेटे को देख रहा हूं, और वो दोनों गलत संबंध में हैं। और आपको आगे आना है, आपको शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है कि हमारा सीक्रेट मालूम हो जाएगा लोगों को, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप दोनों गलत हैं। और मैं देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको छुड़ाना चाहता है, लेकिन आपको ले हैंड करवाना जरूरी है। आगे आगे आपको आगे आना होगा। मैं हार्ट कंडीशन को हील होता हुआ देख रहा हूं, दिल के रोगों को जाता हुआ देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर को छू रहा है, आपका नाम पिंकी। खुदावंद का रूह आपको आजाद कर रहा है आपके दुखों से, मेंटल प्रेशर से। मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। मैं यीशु मसीह के नाम में देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूं जो ब्लड के छींटों में घिरे हुए, जिनके घरों में ब्लड के छींटे पड़ते हैं, जिनके
बॉडी पे ब्लड के छींटे पड़ते हैं, रास्तों में ब्लड दिखता है उनको, वो लोग खड़े हो जाओ, सिर्फ जो ब्लड के छींटे जिनको दिखते हैं खड़े हो जाओ, सिर्फ वही लोग, बाकी सब बैठे रहना। अपने हाथों को उठा लो जिनको ब्लड के छींटे दिखते हैं। कम आउट, लीव आउट, आउट। मैं देख रहा हूं उनमें से दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, जादू टोनों को निकलते हुए, जिन पे ब्लड के छींटे दिखते हैं, घरों में पड़ते हैं। कम आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं जिनके जो खड़े हुए हैं, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। ये मैं ढीठ आत्मा को देख रहा हूं, ब्लड के छींटे जिन्हें पड़ते हैं, ढीठ दुष्ट आत्मा है। मैं आपको निकलता हुआ इस ब्लड के रोगों से, इस ब्लड के छींटों से, जादू में आजाद होता हुआ देख रहा हूं। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करो फायर को, रिसीव करो अनॉइंटिंग को, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। होली गोस्ट। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। हर एक तरह की बीमारी को जो आपके शरीर में है, आपके परिवार में है, उस बीमारी को श्रापित करो और उसको जाने के लिए बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी। इस वचन को बोलते हुए अपने शरीर पर हाथ रखो और रोग को जाने के लिए बोलो। हड्डियों के रोग चले जाएं, मांसपेशियों के रोग चले जाएं, आंखों के रोग चले जाएं, कानों के रोग चले जाएं, रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाएं, फेफड़ों के रोग चले जाएं, दमे का रोग चला जाए, दमे का रोग चला जाए, हार्ट पेशेंट हील हो इसी वक्त, कैंसर के रोग चले जाएं, एड्स के रोग चले जाएं, कैंसर के रोग चले जाएं, हड्डियों के रोग चले जाएं, ब्लड के रोग चले जाएं, शुगर के रोग चले जाएं, शुगर के रोग चले जाएं, ब्लड के रोग चले जाएं, बीपी के रोग चले जाएं, ब्रेन के रोग चले जाएं, सर्वाइकल के रोग चले जाएं, थायराइड और ब्लड के रोग चले जाएं, गुप्त रोग चले जाएं, रसौलियां गायब हों, पथरियां गायब हों, शैतानी एलिमेंट्स बॉडी से चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो चल नहीं सकते वो चलें, जो चल नहीं सकते वो चलें। अधरंगी हील हो, अधरंगी आत्मा आपको छोड़ के चली जाएं, अधरंगी चंगे हो जाएं, व्हीलचेयर के रोगी आजाद हो, शिकंजों के रोगी आजाद हो, सर्वाइकल के रोगियों को मैं आजाद होते हुए देख रहा हूं। अपने मुंह को हिलाओ, गर्दन को हिलाओ, आप चंगे हो चुके, आजाद हो चुके हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। अपने हाथों को हिलाओ। वही लोग खड़े रहेंगे जिन पे ब्लड के छींटे पड़ते, बाकी बैठ जाएंगे। और वॉलंटियर्स भी उनके पास झुरमुट बना के नहीं होंगे, ताकि मुझे नजर आए वो लोग कौन हैं, वो कितने हैं। अपने हाथों को उठा। जो 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 ब्लड के छींटे, जो जादू उठोन है, आज खुदावन उसे रिमूव कर रहे हैं, उसे रिमूव कर रहे हैं। वो उसे रिमूव कर रहा है राइट ना। बहुत बहुत बड़ी परसेंटेज पे मैं रिमूव होता देख रहा हूं, उन्हें निकलता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। हर एक रोग जो आपके परिवार के श्राप का कारण है, आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। मैं अन्य जाति से व्यक्ति को देख रहा हूं, आप ज्यादा उज्जवल कलर की चीजों को अपने सिर पे बांधते हैं, और मैं देख रहा हूं आपके परिवार के पीछे से कर्ज को, आपके परिवार के पीछे से एक खास तौर की बीमारी को जो आपके शरीर पर अब भी अटैक कर रही। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आजाद घोषित करता हूं। आपका कद लंबा है और आपका रंग काला है। मैं आपको देख रहा हूं पवित्र आत्मा में, आपको पूरी तरह से आजाद होते हुए,
पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है मैं चर्च में इस डिक्लेरेशन को करूं, आप अगर केसेस में फंसे हुए तो आप आजाद होने वाले हैं। मैं आपको देख रहा हूं आजाद होते हुए। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। मैं देख रहा हूं, आप जानते हैं मैं शारीरिक प्रार्थनाएं करने में विश्वास नहीं करता, सिर्फ जो प्रार्थनाएं परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। मैं आपको नई कारों को खरीदता हुआ देख रहा हूं, नई प्रॉपर्टीज को खरीदता हुआ देख रहा हूं, मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं, मैं आपको प्रमोशन लेता हुआ देख रहा हूं, मैं आपको वीजास लेता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं संसारिक रीति के साथ भी परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ऊंचा कर रहे हैं। आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी है। मैं हीलिंग को देख रहा हूं फिर से। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। हम वही लोग खड़े होने चाहिए जिन पे ब्लड के छींटे पड़ते हैं। फिर से कह रहा हूं, अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। तेरे छुटकारे के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अगले 5 मिनट मैं आपके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा और आप भी प्रार्थना करेंगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि संडे आप अपनी टेस्टिमनीज के साथ यहां खड़े होंगे। मांगो यीशु मसीह के नाम में, मांगो मांगो मांगो। हर वो आत्मा जो शैतानी, पूरे 5 मिनट बाद हम टेस्टिमनीज को सुनेंगे, अभी नहीं। हर एक आत्मा जो एक रुकावट है, जो बीमारी की है, कमजोरी की है, वो आत्मिक कमजोरी हो, शारीरिक कमजोरी हो, वो पाप हो, हर वो आत्मा जो एक रुकावट है मेरे जीवन को छोड़ के जाए। कमांड करो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। यीशु के खून में है शिफा, 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 शिफा। यीशु के खून में है शिफा। अगर बंदा अपनी जगह से हिला तो उस पर प्रेयर नहीं होगी। ये अगर तुमने ना सुना तो तेरे पड़ेगी। अगर आदमी अपनी जगह से हिला उस पर प्रेयर नहीं होगी। अब मैं इस पे प्रेयर नहीं करूंगा। जो अपनी जगह से हिला, जिसको ज्यादा जल्दी आगे आने की। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सब खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। सबके ब्लड के छींटे पड़ते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। झूठ बोलो और झूठ बोलो, झूठ बोल बोल के खड़े हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। झूठ बोल बोल के खड़े हो जाओ ताकि प्रभु से आशीष ले सको तुम लोग। तोड़े वो बंधन जुबे सभी उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे। तोड़े वो बंधन जुए सभी उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे। मुश्किल जब जादू ओटोना आपको फॉलो करता है तो गलत लोग भी आपको फॉलो करते हैं साथ। इस इसरा को खोलो। ओके, अगर मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं कई बार इशारों में आपसे बात कर रहा हूं। ओके, हाँ। जब जादू टोना फॉलो करता है तो गलत लोग आपको फॉलो करते हैं। और एक बार आप उनके चंगुल में फंस गए और अगर अपने आप को, अपने शरीर को अपने अर्पण कर दिया तो खत्म बात। फिर आप परमेश्वर में होकर भी नहीं। मैं आपको फ्री घोषित करता हूं। मुश्किलों में उसे ही पुकारे। अगर कोई डिस्टर्ब हुआ तो तुम लोग मार खाओगे। एक भी विश्वासी अगर डिस्टर्ब हुआ तुम्हारे आने जाने से, करेगा वो आज सबको रिहा, 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 रिहा। जो जादू ओटोने के नीचे हैं अपने हाथों को उठाओ। जो जिन पे छींटे पड़ते हैं, मैं कमांड करता हूं उन आत्मा को आपके घरों को छोड़ के जाने के लिए। मैं कमांड करता हूं उन जादू ओटोनों को आपको छोड़ के जाने के लिए, कभी वापस ना आने के लिए। ऑनलाइन गुरदासपुर चर्च सेम ब्लेसिंग और फायर फॉलो करे। आमीन ऊंचा,
तो ये आशीष आपकी है। रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा। हालेलुया। अपोस्टल जी 2 साल से इस बहन के रीढ़ की हड्डी के मन के जो प्रेस थे और बेल्ट लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल में थे और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा। और जैसे ही परमेश्वर के घर में विश्वास के साथ आए हैं, इनकी बेल्ट उतरी और ऑपरेशन कैंसिल हुआ। अब ये झुक पा रहे हैं और चल पा रहे हैं बिना बेल्ट के। परमेश्वर ने छुआ और आजाद किया है। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल ये भी बड़ी एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन जो उसने बच्चे को उठाया अपनी बेटी को, इसे 106 फीवर हो गया, 106 डिग्री। और जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि निमोनिया है और बहुत सी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी इस बच्ची को और वेंटिलेटर पर थी। और जो सांस थी वो टोटल ऑक्सीजन पे चली गई, सांस लेवल टोटल लो हो गया था। निमोनिया ठीक नहीं हो रहा था, बढ़ता जा रहा था और वेंटिलेटर पर थी। लेकिन विश्वास के साथ आज परमेश्वर के घर में आए, वेंटिलेटर से उठी है और नॉर्मल सांस आने लगी और निमोनिया भी खत्म हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में बिल्कुल हील है बच्ची। शिफा 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 तोड़े बंधन उसका। ये वही लोग खड़े हैं ना जो जिनको बोला था, वही लोग खड़े हैं सभी। खड़ा करो इसको। कहां से आए? यूपी से। यूपी से? कहां से? बधाई हूँ। जब मैं यहां से निकल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि तू, खास तौर से तू, तेरे परिवार में तू कभी फ्री हुआ ही नहीं। नहीं, जादू टोना करते मेरे घर। सुना मेरी बात, तू कभी, मैं तेरे को फ्री देख ही नहीं रहा हूं। अपनी लाइफ के हर एक मोड़ पे तू बंधा रहा है हमेशा। यस और तू अपने परिवार से ज्यादा बंधा रहा है, यस अपने भाई बहनों से भी, अपने परिवार से भी ज्यादा बंधा रहा है। यस। मैं देख रहा हूं पूरा तेरे को बंधा हुआ। तू फ्री होना चाहता है? यस। बैप्टिज्म ले लिया? ले लिया। ओके, अपने हाथों को उठा। पवित्रताई का मसा इसकी जिंदगी में आए, आज से खुदावंत को फॉलो कर सके, हर एक कमी इसकी जिंदगी से खत्म हो, फेवर इसको फॉलो करे इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपोस्टल जी, उसका मसा यहाँ मौजूद है, मैं इस भाई को भी देख रहा हूं। अपोस्टल ये बहुत बड़ी गवाही है। 6 महीने पहले घर का काम करते वक्त ये बहन गिर गए थे और डॉक्टर को जब बताया इन्होंने, तो डॉक्टर ने बताया कि इनके जो कमर का लास्ट मन का है वो पूरी तरह से दब चुका है। तब से ये बहन कोई काम नहीं कर पाते थे। अपोस्टल जी, जैसे ही आपने प्रार्थना की, जल्दी से, वेरी क्विक। अपोस्टल जी, उसी समय इस बहन ने चेक किया, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं आज। नेक्स्ट, फटाफट। अपोस्टल ये बड़ी हैरान करने वाली टेस्टिमनी है। ये बहन 2016 में इस बहन की मैरिज हुई थी और उसके बाद जब बेबी के लिए ट्राई किया और बेबी नहीं हो रहा था तो डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग्स वगैरह हुई तो उन्होंने बताया कि जो नेचुरली लेडीज के 2 फेलिपियन ट्यूब्स होती है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड पे, लेकिन नेचुरली बाय बर्थ इस लेडी के सिर्फ एक ही फेलिपियन ट्यूब थी और वो भी बंद थी, पूरी तरह से ब्लॉक थी। और डॉक्टर ने बोला था कभी बेबी नहीं होगा, नेचुरली आप भूल जाओगे नेचुरली आपके बेबी हो, आईवीएफ ट्राई कर लो, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ये बहुत परेशान हो गए, 4 साल ट्राई किया, बेबी बिल्कुल नहीं हुआ, फिलिपियन ट्यूब सिर्फ एक और वो भी बंद। और फिर किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया था और 31 दिसंबर 2019 को ये पहली बार चर्च में आए। आपने उस दिन जो शहद था अपोस्टल जी वो दिया और आपने बोला कि आपकी जिंदगी जो कड़वाहट से भरी है मिठास भरेगी। और 15 दिन के बाद नेचुरली प्रेगनेंसी हुई और पूरे 9 महीने के बाद बेबी गर्ल हुई। मसा 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 मसा। उसको डरा मत, इतना बड़ा कैमरा उसके मुंह पे लेके जा, जूम कर ले यहाँ से। तोड़े बंधन उसका ये बंधन था कि नहीं था? और जो हम गा रहे हैं वो सही है कि नहीं? तोड़े बंधन उसका मसा। तू कदूस है खुदा, Be blessed, be blessed, तू be blessed. कदूस है खुदा, तू कदूस
हर वो चीज जो मेडिकली इम्पॉसिबल आपकी लाइफ में आज पॉसिबल इस अनॉइंटिंग के द्वारा। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। हर वो चीज जो पॉसिबल है संसारिक दृष्टि से इम्पॉसिबल है, मैं कमांड करता हूं पॉसिबल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। मैं कह रहा अपने हाथों को उठाओ। हर वो चीज जो संसारिक दृष्टि से इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में आज पॉसिबल हो इस मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष अपोस्टल आपकी जी है। 5 साल से अपोस्टल जी इस भाई को दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देता था और ये चश्मा इनको लगा हुआ था। आज जैसे अपने प्रार्थना की उन्होंने प्रॉपर चेक करके देखा, चश्मे के बिना बिल्कुल क्लियर देख पा रहे। अपोस्टल जी आज ये तारीफ भाई- करो जोर से। अपोस्टल जी गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर सुनीता की टेस्टिमनी। अपोस्टल जी 3 साल से इस बहन को बड़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, लगातार कपड़े चेंज करने पड़ते थे, लेकिन बहुत ब्लीडिंग और मेडिसिन खाते थे तो एडिक्टेड हो चुके थे। जितनी देर मेडिसिन खाते आराम रहता, लेकिन फिर वही हैवी ब्लीडिंग और बड़े परेशान थे। और विश्वास के साथ प्रभु के घर में गुरदासपुर ब्रांच में ये बहन आई और पास्टर जी बिना ऑपरेशन के गुप्तांग से रसौली बाहर आ चुकी है। ओह, तोड़े बंधन और अभी ये देखा, अब शुरुआत है। ये कैसे कट 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 करके जैसे मैंने देखा फुटबॉल साइज की रसौलियां। और तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। अपोस्टल जी अपनी प्रोफेसी की परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर को छू रहा है जिसका नाम पिंकी है। खुदावंद का रूह आपको छुएगा। बस ये बड़ी मेंटल प्रेशर में थे जैसे कि आपने बोला, लेकिन जैसे आपने इस बहन का नाम लिया पिंकी, आप इस बहन को कभी नहीं मिले, कभी अपने केस को इस बहन ने आप पर जाहिर नहीं किया। खुदा की आत्मा ने बोला और पूरी तरह से फ्री हो चुकी है मेंटली। क्योंकि इस बहन को हर समय लगता रहता था कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे दिमाग को कुछ हो जाएगा। तोड़े वो बंधन छुए इसको टच मत करो कोई भी। मुश्किलों में उसे ही पुकारे होली स्पिरिट टच करे, पूरी रीति से आजाद करे। कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट डिलीवरेंस इसके परिवार में, इसके इन लॉज में कंप्लीट डिलीवरेंस, मेंटल डिलीवरेंस इन जीसस नेम। करेगा वो आज सबको रिहा कम आउट और वापिस कभी प्रवेश मत कर। द नेम ऑफ जीसस। करेगा वो आज सबको शैतान तू श्रापित है तेरे कामों समेत, और ये फ्री है अपने परिवार समेत, अपने दिल समेत, दिमाग समेत, अपने मन समेत, ब्रेन समेत, थिंकिंग समेत, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये ब्लेसिंग आपके लिए भी है। अपोस्टल जी ये बहुत बड़ी गवाही है। 3 महीने से इस भाई के राइट किडनी में और यूरिन की पाइप में 3 बड़े बड़े स्टोन थे। अपोस्टल जी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था, बुक थे, और जैसे आपने प्रार्थना की चेक किया गया वो तीनों जो स्टोन थे वो पूरी तरह से गायब है। ये भाई रिपोर्ट करवा के वापिस आए हैं, रिपोर्ट में बिल्कुल कोई स्टोन नहीं आई है। भाई पूरी तरह से हील है। अपोस्टल तारीफ जी करो जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल जी गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर ज्योति की टेस्टिमनी आई है। ये बहन 2 महीने से प्रेग्नेंट थे। जब इन्होंने स्कैनिंग करवाई तो प्रेगनेंसी के साथ साथ इनकी राइट ओवरी में एक बहुत बड़ी रसौली आई और डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा खराब हो जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा, मर जाएगा। लेकिन विश्वास के साथ गुरदासपुर ब्रांच में ये बहन आई और आपने जो लास्ट संडे प्रेयर की स्पेशल रोगियों के लिए गुरदासपुर ब्रांच के लिए, तो वो रसौली गायब हो गई तारीफ और करो आज जोर से। रिपोर्ट्स के साथ आए हैं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। सबको रिहाई अपोस्टल जी इस बहन की आंख के ऊपर एक बड़ी मोटी बड़ी रसौली थी और अपोस्टल डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, 3 अलग-अलग डॉक्टर्स को दिखाया था, लेकिन आज जैसे आपने प्रेयर की कि रसौलियां गायब हो रही हैं, रसौली पूरी तरह से गायब हो गई और सिर्फ निशान रह गया है। ओह, उसके गवाह ये आज की टेस्टिमनी है। जी हाँ अपोस्टल अभी की अभी ही तारीफ करो जोर से खुदावंद की, जोर से। मुश्किलों में उसे ही शिफा अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। रिसीव करो इस अनॉइंटिंग के नीचे अपनी डिलीवरेंस को, ब्लेसिंग को, अपने हर उस आशीष को जिस पे आप चाहते हैं कि आपकी टेस्टिमनी खड़ी हो। रिसीव करो अपने हाथों को उठा के और नाम लेके बोलो, मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपनी बेटी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने शरीर के लिए, आत्मिक जिंदगी के लिए रिसीव करता हूं। बोल के रिसीव करो इस अनॉइंटिंग के नीचे। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में।
रिसीव करो बोलकर। इस अनॉइंटिंग के नीचे आपको बोलना है और वैसा होगा। मैं अपनी हीलिंग रिसीव करता हूं, मैं अपनी डिलीवरेंस रिसीव करता हूं। नाम लेके बोलो, नाम लेकर कि मैं अपने सिर की हीलिंग, अपनी हड्डियों की हीलिंग, जो भी आपके दिमाग में है, मैं अपने घुटनों की हीलिंग रिसीव करता हूं। मैं अपनी पीठ की हीलिंग, जो भी आपके माइंड में है, मैं रिसीव करता हूं। अपनी चंगाई को, अपनी बरकत को, अपने छुटकारे को। अपोस्टल जी, इस भाई का 7 महीने पहले चूल्हा क्रैक हो गया था और गिर गए थे और बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे और शिकंजे के सहारे चलते थे, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ, शिकंजे को छोड़कर अपने आप चल पा रहे हैं। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। रिहा 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 रिहा। अपोस्टल जी, 10 साल से ये बहन बिल्कुल ही सहारे के साथ चलते थे और बेल्ट लगी थी। आज खुदा के आत्मा ने छुआ, आज की फायर प्रे के दौरान इन्होंने सहारे को छोड़कर अपने आप चल पा रहे हैं। ओह जीसस, चलता हुआ दिखाओ, देखो वो, देखो कैसे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। खुदावंद का आत्मा छू रहा है इन लोगों को। आप लोग जो टेस्टिमनी देने के लिए आ रहे हैं, मैं आपके परिवारों को भी छूता हुआ खुदावंद को देख रहा हूं। ओह आमीन। हो चाहे तो ये आप सबके लिए ब्लेसिंग है यीशु मसीह के नाम में। मुश्किलों अपोस्टल, ये एक छोटा सा बच्चा ऑपरेशन के लिए बुक था, क्योंकि जो भी खाता था नाक से बाहर आता था, नोज से, और ऑपरेशन के लिए बुक था, कुछ भी खाता था। लेकिन आज खुदा के घर में आया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, बिस्किट खिला के देखा, कुछ भी नाक से बाहर नहीं आया। इसको लेके आओ, इधर लेके आओ, ब्रेक करना जरूरी है। एक बंदे को मैं देख रहा हूं, मैं नहीं जानता आप आगे आए कि नहीं। आप कहां गलत संबंध आपके अपने सगे बेटे से, मुझे पता है आप शर्माएंगे या आपको डर लगेगा, आपको कैमरे पे नहीं लिया जाए जब आप आए आगे, क्योंकि कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपके पाप के साथ जुड़ी हुई, और परमेश्वर का आत्मा जब पाप को जाहिर करता है, आने दो उनको, रोकना मत, कैमरे में मत लेना, क्योंकि मुझे मालूम है खुदावंद की आत्मा ने मुझे क्या बोला है, और मुझे मालूम है बंदा यहीं पे मौजूद है। अगर आप नहीं आएंगे तो ये आपकी मर्जी होगी, लेकिन जितनी मर्जी यहां पे बड़ी से बड़ी चीज हो, लोग आगे आते हैं, उनको मालूम है कि ये खुदा का घर है। अगर डॉक्टर के पास जाके शर्माएंगे तो इलाज नहीं होगा, और आपको आगे आना है ताकि आपका इलाज हो सके स्पिरिचुअल। मैं यहां पे एक व्यक्ति को देख रहा हूं, आपका गलत संबंध है जानवरों के साथ, और आपको आगे आना होगा। आप एक भाई हैं, वो किसी भी सेक्शन में हो सकता है, खामरा चर्च में और गुरदासपुर चर्च में भी। अगर गुरदासपुर चर्च में है तो हमें जल्द से जल्द मैसेज करना है, उसकी फोटो भेजनी है। अगर वो यहां है तो आगे, क्योंकि होली स्पिरिट जो मुझसे बोल रहा है वो 100% है। आपको शर्माना नहीं। अगर आप डिलीवर नहीं होंगे, आजाद नहीं होंगे, तो ये चीजें, ये बीमारियां आपको फॉलो करती रहेंगी और आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुश्किलों में क्या हुआ? अपोस्टल जी, इस बहन को 17 साल से गठिया था, हाथ चलो। पूरी तरह से मुड़े थे, चलने के लिए दिक्कत होती थी, जकड़ी हुई थी बॉडी। आज व्हीलचेयर को छोड़ के अपने आप ये बहन चल पा रही है। तारीफ करो जोर से। वो बंधन छुए सब उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे। अपोस्टल जी, इस बहन को 5 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और सहारे के साथ चलते थे, छड़ी के साथ एक कदम भी चल नहीं पाते थे। खुदा के आत्मा ने आज चर्च में छुआ, फायर प्रे के बाद पैरालाइज का अटैक हुआ तो चल पा रही है। मुश्किलों में उसे ही जितना आप तारीफ करेंगे खुदावंद उतना बड़े काम आपकी लाइफ में करेगा। रे हा रे हा रे हा रे हा। मैं ब्लड को देख रहा हूं आपकी बॉडी से, मैं देख रहा हूं ब्लड को आपकी बॉडी से रिलीज होते हुए। ये डेविलिश ब्लड है जो आपकी बॉडी से निकल रहा है राइट नाउ। मैं एक पढ़े लिखे परिवार को यहां पे देख रहा हूं। आपके जो बहन का पति है वो आपके खिलाफ है, खासकर आपके बच्चों की स्टडी के खिलाफ, और आपको बहुत देर हो गई उससे फाइट करते हुए, और परमेश्वर का रूह मुझसे कह रहा है वो आपको छुड़ाने वाला है बहुत जल्द। उसके सोटे और उसकी लाठी से आपको शांति मिलने वाली है।
रिसीव करो अपने हाथों को उठा के अपने लिए। मैं आज इस मसीह को देख रहा हूं, अगर उसका वचन है उसके सोटे और लाठी से शांति मिलती है, तो मैं बिलीव करता हूं ये वचन आप लोगों सब लोगों के लिए है। उस शांति को रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। आमीन। ऊंचा मैंने कहा ये आशीष आपकी है। अपोस्टल जी, 1 साल से इस भाई की रीढ़ की हड्डी के मनकों में 3 जगह पर गैप डल गया था और 3 उस तब से ही इन्होंने ये बेल्ट को लगाया हुआ है। डॉक्टर ने बोला कि हर वक्त हर सेकंड आपको लगा के रखनी पड़ेगी। आज जैसे ही प्रार्थना की बेल्ट उतरी, परमेश्वर ने कंप्लीटली इस भाई को पूरी तरह से हील किया। चलाओ चलाओ, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन के 8 साल पहले दिमाग की नसें एकदम से बंद हो गई और याददाश्त चली गई थी। अपोस्टल जी, 8 साल से। आज इनकी मदर इन्हें चर्च में लेकर आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। जैसे ही आपने फायर ब्रेक की और ऑयल अप्लाई किया, इन्होंने ये बताया कि मेरी माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है और कहां से आए हैं। ओह, आज ये सब भी अभी 8 साल से याददाश्त पूरी तरह से गई हुई थी। आप कहां से आए हैं, कितों आए थे? तो आए हैं जलगांव। जगरामा तो एड्रेस याद आ गया 8 साल के बाद। 8 साल के बाद। 8 साल के बाद आपको समझ आई क्या? 8 साल बाद इसको याद आया है कि ये कहां से आई। ओ, शायद आपको समझ नहीं आई। और ये तारीफ ऊंची होनी चाहिए। क्या हुआ? यीशु के खून। इसे कट कट के मत बजाओ जो फ्लूट बजा रहे हो, इसे एक सिंपल लेज में बजाओ। इसे कट 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 करके मत बजाओ। अपोस्टल, ये बहन स्ट्रेचर के ऊपर थे और आज इन्हें उठाकर चर्च में लेकर आए थे, स्ट्रेचर पे पूरी तरह से बेसुध। और अपोस्टल, आज खुदा की आत्मा ने छुआ, अपने पैरों के बल खड़ी स्ट्रेचर से उठी है ये बहन। यीशु के खून में है शिफा। और लगातार 28 साल से ये बहन बेड के ऊपर ओके ओके, आने दो आने दो आने दो आने दो। शिफा शिफा यीशु के खून में है शिफा। शिफा शिफा। अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो अपने परिवार के लिए। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, रिसीव करो इस मसीह के नीचे अपनी ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम में, अपनी डिलीवरेंस को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो शैतान जिसने आपको सहारे दिए, शैतानी सहारे, आज से आप फ्री हैं अपने आप चलने के लिए। आज से आप फ्री हैं अपने आप फाइनेंशियली रूप से चलने के लिए। आज से आप फ्री हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने परिवार के रूप में चलने के लिए। आमीन। चाहे आशीष आपकी। मैं आपसे सच कह रहा हूं, जैसे जैसे हर संडे थर्सडे ऑयल पेयर आप पे होती रहेगी, आपकी डिलीवरेंस आपको महसूस होगी। सच में स्पिरिचुअली आपको मालूम होगा कि मैं अपनी डेस्टिनी में आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपने छुटकारे में आगे जा रहा हूं, ब्लेसिंग में आगे जा रहा हूं, फायर में आगे जा रहा हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। अपोस्टल जी, एक प्रोफेसी की थी आपने, उसे कैमरे में नहीं लेना, जिसके जानवरों के साथ गलत संबंध थे, और अपोस्टल जी वो आगे आ चुके हैं। ओके, जो आगे आएगा उसी का फायदा है। मैंने तो चले जाना है अपनी प्रेयर करके, अपना काम करके। दिखाओ मत किसी को, क्योंकि मुझे मालूम है होली स्पिरिट मुझे क्या कह रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि जो लोग कोठड़ियों में गलत होते हैं अंदर, उन्हें फिर शर्म आती है कि ये बात तो मेरी वाइफ को नहीं मालूम, तो मैं आगे कैसे आ जाऊं। पर अगर आपको फ्री होना है तो आपको इलाज करवाना पड़ता है। आमीन। बस ये अमेजिंग सी। अपने हाथों को हिलाओ। एक लास्ट प्रेयर मैं करता हूं, उसके बाद मैं ले हैंड में जाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ। कितने लोग चर्च से प्यार करते हैं? करते हैं आप लोग? ऑनलाइन प्यार करते हैं आप लोग? मुझे ऑनलाइन आवाज आनी चाहिए, कमेंट्स की आवाज। हालेलुया। गुरदासपुर चर्च, आप प्यार करते हैं चर्च को कि नहीं? आप इस चर्च के लिए कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं? हाथ खड़ा करो तो। सभी करते हैं प्रेयर? पक्की चीज है मेरे लिए? सभी प्रेयर करते हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? आपने लगातार इस चर्च के लिए प्रार्थना, जैसे मैं आपके लिए करता हूं, आपकी गाड़ियों के लिए मैं रोज प्रेयर करता हूं।
जिस रिक्शा में आप जाते हैं मैं रोज प्रेयर करता हूं। अगर आप ऑटो में कहीं जा रहे हो ना, आप ये बात सोच के रखना कि मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। आपको शायद ये बात मालूम ना हो। एवरी डे, और लिख कर करता हूं मैं आपके लिए प्रेयर। आप भी प्रेयर करेंगे मेरे लिए। चर्च के जो काम हो रहे हैं अभी, खुदावंद का थैंक्स करो कि 90% का चर्च कंप्लीट हो चुका है, और अब जितना काम बाकी है वो जैसे ही हो जाएगा आपको सारा नजर आ जाएगा। हालेलुया। इस हफ्ते का खर्चा एक जो अंदर की चर्च की सिविल वर्क का है वो है 56 लाख। प्रेयर माउंटेन का है 32 लाख। सिर्फ इस हफ्ते का खर्चा मैं आपको बता रहा हूं। अंदर छत का खर्चा अलग है। पेंट का खर्चा पिछले महीने 50 लाख के करीब था। एसी का खर्चा 1.5 करोड़ के करीब था। जो अंदर एसी लगना है वो 7 करोड़ का है। तो मैं अगर आपको खर्चे गिनाऊंगा, आप बोलोगे कि आप बना कैसे रहे हो चर्च की ऑफरिंग से। इस हफ्ते जो मैंने चेक साइन किए हैं वो कम से कम मेरे ख्याल है 1.25 करोड़ के, 1.25 करोड़ के थे, जिसमें सभी टाइल, सभी सैनिटरी, सभी चीजें, सभी पाइप, सभी सिविल वर्क के अलावा जो भी काम हो रहा है, सीलिंग का कुछ भी। मेरा ये आपको प्रेयर है कि इसके लिए आपने प्रेयर करनी है, और बड़ी मीटिंग से एक हफ्ता पहले अपने बीजों के साथ भी आना है। आमीन। उसका रीजन ये है कि जो खर्चे हैं उन्हें रोक नहीं सकते। एक नई चर्च बनानी हो उसे हम 1 महीना बोल सकते हैं चलो वैसे आराम से आ जाएं, हम 1 महीने बाद शुरू करेंगे, लेकिन चलते हुए काम को आप छेड़ नहीं सकते हो। अगर आपने छेड़ दिया वो 2 महीने पीछे पड़ेगा। हालेलुया। ये छत कब की बन जानी थी, लेकिन कोरोना आया, कंस्ट्रक्शन खत्म, लोगों की गैदरिंग खत्म, लोग काम नहीं कर सकते, रूल्स आ गए, रेगुलेशंस। एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, और एक बार जब काम रुकता है उसको स्टार्ट करने में फिर काफी टाइम लगता है। लेबर जाती है, लेबर घरों से, बंगाल से लेबर आती है, 300, 400, 500 लोग तो साइट पे काम करते हैं हर वक्त। तो आपको प्रेयर में रखना है और आपको सपोर्ट में रखना है, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइज से, अपने पैसों से, ताकि काम कंप्लीट हो और हम सामने नजर आए जो बन चुका है आप लोगों के लिए। क्योंकि मेरा ये मन है कि उसको, चर्च को अंदर से सजाने से पहले ही मैं आपको एक बार अंदर ले जाऊं, तो फिर हम उसको सजाते रहेंगे साथ साथ में, और जब आप अंदर जाएंगे मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं, आप ब्लेस्ड होंगे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो टाइम आने पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा परमेश्वर का हाथ था इस चर्च के ऊपर, कि ये इम्पॉसिबल एक मिशन था जो परमेश्वर ने पॉसिबल किया है। तारीफ करो जोर से। और मेरा ये बिलीव है कि आप लोग सिर्फ संडे थर्सडे नहीं, आप अदर्स डेज पे भी, ऑनलाइन भी, जो बाहर से देख रहे हैं वो सब लोग इस महीने अपनी बेस्ट सीड को आप दोगे, ताकि कोई भी काम जो है वो 1% भी ना रुके। मैंने आपको बताया था, शायद आपने ऑनलाइन नहीं सुना, कि जो प्रेयर माउंटेन बन रहा है चर्च में, बिल्कुल चर्च की बैक साइड पे जो प्रेयर माउंटेन है, वहां पे 50-60 हजार लोग बैठ सकते थे, लेकिन मैंने उस हॉल को नहीं बनाया, प्रेयर माउंटेन बनाया। आप जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजोगे, मान लो कॉल सेंटर में आपकी कोई इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वहां पे एक टीम 24 आवर, दिन के 24 घंटे, 7 हफ्तों के दिन और साल के 365 दिन वहां मौजूद होगी। आपको मालूम, 24 आवर, चाहे क्रिसमस हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा वो जाहिर बात है कि वो कम से कम 100-200 लोग होंगे, ऐसे तो है नहीं कि 10 ही लोग प्रार्थना करेंगे, वो 200 लोग होंगे, जिनमें से 60 की ड्यूटी, 50 की ड्यूटी एक दिन होगी, 50 की दूसरे दिन। 24 आवर वो आपकी इमरजेंसीज चीजों के लिए, विजिट के लिए, आपके मैरिजेस के लिए, आपकी गाड़ियों के लिए, फाइनेंस के लिए, हीलिंग के लिए 24 आवर प्रेयर में रहेंगे। उनमें 4 खंड बनाए गए हैं, 4 जगहें बनाई गई जहां वो प्रेयर चलेगी।
वो 4 जगहों के लिए, एक आपके लिए डेडिकेटेड होगी, एक इमरजेंसी सेवाओं के लिए डेडिकेटेड होगी, अलग अलग चीजों के लिए हम 4 जगह कंटिन्यू 24 आवर हम प्रार्थना करने वाले हैं। और उसमें आपको भी भेजा जाएगा, वॉलंटियर्स को भेजा जाएगा। वो बात अलग है, जो लोग कार्ड के साथ अटेंडेंस लगवाते हैं उनको भेजा जाएगा। आमीन। तो अभी कार्ड निकाल लेना जाते वक्त मशीन में अटेंडेंस लगवा के जाना। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हम उस पोजीशन पे आ गए हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी बन के तैयार होगा और जो काम हमने सोचा है हम वो शुरू कर पाएंगे, उसे और अधिक तेज कर पाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, चर्च भवन के लिए प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में, सब इंतजामों को पूरा होने के लिए, फाइनेंशियल इंतजामों के पूरे होने के लिए, सब कामों के पूरा होने के लिए। आप ये भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर नई ब्रांचेस के रास्तों को खोले। आप ये भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सब फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स को करे। 5 मिनट हम सिर्फ प्रेयर करेंगे इस चीज के लिए, उसके बाद हम टेस्टिमनी देंगे। मैं ले हैंड करूंगा। अपोस्टल, ये बड़ी अमेजिंग 5 मिनट बाद हमेशा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रार्थना में रहो सब जन चर्च के लिए। ऊंची आवाज में करेंगे प्रेयर सब लोग चर्च के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। सुनेंगे टेस्टिमनी। अपोस्टल, ये बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी इस लेडी की। ये कहते हैं कि पूरी तरह से ये बहन पागल थे, इनका दिमाग सुन्न था। आप बताएं क्या था आपको? सुन्न हो जाता था, जैसे सुनाई नहीं देता था, दिमाग नहीं काम करता था, मन करता मर जाए और नहीं कुछ करने का, अपने बच्चे को मारने को दिल करता था बस। और पागलों की तरह करते थे। दिमाग को ऐसे लगता था कि मैं अपने बालों को पकड़ के पूरी तरह से नोच खाऊं, बच्चों को मार दूं। ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट करते थे। लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ, जैसे इन्होंने ऑयल अप्लाई किया और पूरी तरह से अपने सुध-बुध में आ चुके हैं और पूरी तरह से दिमाग को परमेश्वर ने सेट किया है। शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा 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 यीशु के खून में। हालेलुया। ये बड़ी बिग सामर्थ्य गवाही। 1 साल से ये भाई पूरी तरह से अंधे थे। अगर इनकी आंखों को आप ध्यान से देखें तो जो काले रंग काला बंटा होता है आंखों में, वो पूरी तरह से सफेद हो चुका है और दिखता नहीं था। लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ और ऑयल अप्लाई किया और बिल्कुल देख पा रहे हैं। भाई ये बताएं कितने हैं? 1 ये कितने हैं? 2 ये 3। ओह जीसस। ओह ये तारीफ छोटी है चर्च। ये अब होता क्या है कि वचन पूरा हो रहे हैं।
अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। खुल जाए अंधी आंखें और भी यीशु के नाम में। ओ आमीन। छोटे खुल जाए अंधी आंखें अभी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। शिफा शिफा हालेलुया। पसी ये भी बड़ी बिग सामर्थ्य टेस्टमनी। 20 साल से ये भाई कभी नहीं बोले थे, इनकी जुबान पूरी तरह से बंद थी। इनके साथ इनका भांजा आया, वो कहता है कि एकदम से डिप्रेशन पड़ा, इनके दिमाग पे बोझ पड़ा और एकदम से इनकी आवाज बंद हो गई थी। लेकिन आज जैसे खुदा के घर में आए, फायर ब्रेक और रिसीव किया, 20 साल के बाद ये भाई बोला है। बोलो हालेलुया। ऊंची बात। शिफा हालेलुया। शिफा। सुरेंद्रपाल। आपका नाम क्या है? सुरेंद्रपाल। हालेलुया बोलो। हालेलुया। और इनकी जुबान 20 साल के बाद खुली। चर्च बोलो हालेलुया। शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा। मसा 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 तोड़ी बंधनी उसका मसा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। हालेलुया। ये भी अमेजिंग टेस्टिमनी। इस बहन के 3 साल पहले इनके लेफ्ट घुटने पे अचानक गिर गए और हड्डी टूट गई थी और तभी से ये बड़ा सा अजीब सा पट्टा देख सकते हैं, बड़ा मोटा पट्टा लगा था इनकी टांग के ऊपर और इसके सहारे ही चल पाते थे। लेकिन आज खुदा के आत्मा ने जीवित चर्च में छुआ, इस पट्टे को उतारा और अपने आप चल पा रहे हैं। सब जन तारीफ करें। तूफानों और आंधियों को वो डांटे, जो डाली फल दे उसी को वो छाटे। तूफानों और आंधियों को वो डांटे, जो डाली फल दे उसी को वो छाटे, जो डाली फल दे उसी को वो छाटे। पिछले 15 साल से इस बहन के दोनों घुटनों में गैप पड़ गया था और तब से ये बहन ने बता रहे कि मैं एक भी बार नीचे बैठ के वापस उठ नहीं पाती थी। आज जैसे ही प्रार्थना के बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, ये बहन पूरी तरह से हील है। 15 साल के बाद आज ये कंप्लीटली हील हो चुकी हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। दुआ 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 सुनी है आज उसने हालेलुया। सबकी। गुरदासपुर ब्रांच में परमेश्वर छू रहा है लोगों को। ब्रदर सुनील, ये एक्सीडेंट हो गया था इस भाई का सुनील, और इनके प्लास्टर लगा था बाजू के ऊपर, बिल्कुल हिला नहीं पाते थे। आज खुदा की आत्मा ने छुआ। आप देख सकते हैं इनकी बाजू को किस तरह से प्लास्टर से लपेटी थी, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ और बिल्कुल हील हो चुके हैं। अगली गवाही सिस्टर सुनीता गुरदासपुर ब्रांच से। इस बहन की गवाही है कि इनकी छाती में 2 रसौलियां थी इनके ब्रेस्ट में, और गुरदासपुर ब्रांच में खुदा ने हील किया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुकी है। तारीफ करे सब जन। दुआ 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 सुनेगा वो आज सबकी दुआ। दुआ 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 सुनी है उसने सबकी दुआ। तू कदूस है खुदा, 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 तू कदूस है खुदा। गुरदासपुर ब्रांच से हम टेस्टमनी को सुनेंगे ब्रदर मजवी सिंह की। 2 साल पहले ये भाई जब बाथरूम में गए थे तो वहां पे ये फिसल गए थे, जिस कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के प्रेस हो गए थे और तब से ये भाई झुक नहीं पाते थे। आज जैसे ही प्रार्थना हुई इन्होंने अपने लिए रिसीव किया और चेक करके देखा 2 साल के बाद ये भाई झुक पा रहे हैं। ये पूरी तरह से हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें।
एक और गवाही गुरदासपुर ब्रांच से ब्रदर अजय की गवाही को हम सुनेंगे। 6 महीने पहले इस भाई की कमर के नीचे अचानक ही बहुत ज्यादा दर्द रहनी शुरू हो गई और ये दर्द इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये भाई ना तो चल पाते थे ना सीधा लेट पाते थे। लेकिन आज जैसे अनॉइंटिंग ऑयल वहां पे अप्लाई किया गया, अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के बाद वो दर्द पूरी तरह से गायब हुई। अपने आप को चेक किया, उठ बैठ पा रहे हैं, ये भाई पूरी तरह से हील है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। किया गए उसने सबको रिहा, तू कदूस है खुदा, 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 तू कदूस है खुदा। बचता है वो सबको निगाही, उसके गवाह बन के दे वो गवाही। बचता है वो सबको रिहाई, उसके गवाह बन के दे गवाही। बचता है वो सबको रिहाई, उसके गवाह बन के दो ये गवाही, उसके गवाह बन के दो ये गवाही। दुआ 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 सुनी है उसने सबकी दुआ, दुआ 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 सुनी है उसने सबकी दुआ। दुआ 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 सुनी है उसने सबकी दुआ। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, कदूस है खुदा। हालेलुया गाएंगे, यीशु 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 गाएंगे, हालेलुया गाएंगे, यीशु 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 गाएंगे। जदों बाजी रोले दी सुनाई ते किसे नू गए ना पुछदा, जदों बाजी रोले दी सुनाई ते किसे नू है ना पुछदा। ओनू दसिया किसे ने कोले आके ए रौला रब दे पुत दा, ए रौला रब दे पुत दा। हालेलुया गाएंगे, यीशु 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 गाएंगे, हालेलुया गाएंगे, यीशु 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 गाएंगे, हालेलुया गाएंगे, यीशु 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 गाएंगे। हालेलुया। सो आज जो बड़े बिग टेस्टिमनीज और मिरेकल्स को हमने देखा और परमेश्वर के फायर प्रेयर में हमने कितने फायर और आग को रिसीव किया। हालेलुया। सो इसी तरह से सेम नेक्स्ट मीटिंग्स में थर्सडे और संडे भी इसी तरह से प्रेयर होगी, लोगों में जाकर परमेश्वर के दास लोगों पे हाथ रखेंगे, ऐसे ही सेम ऑयल के साथ प्रेयर होगी। तो आप सभी ने बीमारों रोगियों को लेकर और जितने मसीह में नहीं परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते उन सभी को लेकर थर्सडे और संडे सेम इसी तरह से प्रेयर्स होंगी। हालेलुया। परमेश्वर के दास खुद प्रेयर करेंगे हाथ रखकर। सो आप सभी इनवाइटेड हैं आने वाली थर्सडे और संडे की मीटिंग्स के लिए। आमीन। और आपने अक्टूबर मंथ मेरे हिसाब से मेरे लिए एक बड़ा ही आत्मिक मंथ है, क्योंकि परमेश्वर के दास स्पिरिचुअली उन्होंने जो बैप्टिज्म लिया था। हालेलुया। सो ये पूरा महीना बोने का महीना है। हालेलुया। हमने सीड बोना, बिग सीड के साथ परमेश्वर के घर में आना है। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ी मीटिंग्स जो हैं वो है 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर, 21 और 24 को थर्सडे, 21 अक्टूबर को मीटिंग है बड़ी और 24 अक्टूबर संडे बड़ी मीटिंग्स हैं। सो आपने अपने बड़े और बिग सीट के साथ 14 अक्टूबर और 17 अक्टूबर दिन संडे आपने बड़े सीट के साथ प्रभु के घर में आना। 14 अक्टूबर वीरवार को
और 17 अक्टूबर संडे बड़े सीट के साथ आप सभी ने परमेश्वर के घर में आना है। आमीन। और अपने हाथों को उठाएं, आप सभी ब्लेस्ड है। सेम इसी रीति से आने वाली मीटिंग्स में प्रेयर होंगी, प्रार्थनाएं होंगी, परमेश्वर के दास लोगों में जाएंगे, बीमारों रोगियों के लिए खास प्रार्थनाएं होंगी। अनॉइंटेड ऑयल के साथ एक एक जन के माथे पे वो ऑयल लगेगा। मेरा विश्वास है आप सेम नहीं रहेंगे आने वाली मीटिंग्स में। तो तैयारी के साथ आत्मा से भर के आप सभी ने परमेश्वर के घर में आना है। तो जितने ऑनलाइन भी देख रहे हैं गुरदासपुर चर्च ब्रांच, आप सभी ब्लेस्ड हैं। जितने भी हेड चर्च में अपने हाथों को उठाए सभी जन आमीन प्रेयर के लिए, जिस तरह से हम धन्यवाद के साथ हालेलुया के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करते हैं, उसी तरह से आमीन के साथ हम नेक्स्ट मीटिंग का वायदा करते हुए परमेश्वर के साथ के संडे हमने प्रभु के घर को दे दिया। हालेलुया। सो आमीन के साथ हम परमेश्वर के घर से अपने पर्सनल लाइफ्स में एंटर करेंगे, आत्मा में, प्रार्थना में और पवित्रताई में भी। आमीन। सो हाथों को उठाएं आमीन प्रेयर के लिए। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, एक एक जन को छू खुदावन। जितने जन परमेश्वर आज तेरी प्रेजेंस में एक मन ऑनलाइन, जितने जन परमेश्वर तेरे घर के साथ, विजन के साथ जुड़े हुए, तेरे दास के साथ जुड़े हुए हैं और सीरियसली परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर चल रहे हैं खुदावन, एक एक जन को छू खुदावन, एक एक जन को छू। सेम ना रहे खुदावन, तेरा आत्मा छुए, जुम्बज के साथ तेरा आत्मा इनकी लाइफ्स में काम करे खुदावन, इनके घरानों को छू खुदावन, इनकी लाइफ जनरेशन सेम ना रहे परमेश्वर, एक एक जन को छू प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा आमीन प्रेयर के लिए। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाकरू की सहभागिता हम सबके साथ, वो प्रेम, वो फजल, अनुग्रह, वो ग्रेस, पवित्र आत्मा से भरना, परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक वो प्रेम, ग्रेस, मसा, वो फजल, वो हीलिंग, वो पवित्र आत्मा से भरना, होली स्पिरिट से भरना हमेशा हमेशा तक बना रहे। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं। सो आपकी प्रार्थनाएं कम नहीं होनी चाहिए, आपका बोना कम नहीं होना चाहिए, आपका पवित्रताई में रहना कम नहीं होना चाहिए, आपका परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करना कभी कम नहीं होना चाहिए चर्च। हालेलुया। सो 14 अक्टूबर थर्सडे और 17 अक्टूबर संडे बड़े सीट के साथ, बिग सीट के साथ हमने परमेश्वर के घर में परमेश्वर के बड़े कामों के लिए हमने बोना और आगे आना है। आमीन। सो आप सभी ब्लेस है। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लाइफ आपका हिस्सा है। गॉड ब्लेस यू।